हाय गाइस, वेलकम टू क्रिएटिंग वेल्थ। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स कैसे आए हैं एक बार देख लेते हैं। तो इस बार अगर इनकम की बात करें तो इनकम देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो है 5,384 करोड़ की जो है इनकम आती हुई दिख रही है। प्रीवियस क्वार्टर में इनकम थी 5,198 करोड़ और प्रीवियस ईयर वाले क्वार्टर में थी 4,811 करोड़। तो इनकम में कहीं ना कहीं ग्रोथ है। एंड प्रॉफिट के अंदर देखो आप, तो प्रॉफिट में अगर देखा जाए तो 352 करोड़ का जो है इस बार प्रॉफिट आया है। और प्रीवियस क्वार्टर में प्रॉफिट था 290 करोड़ का और प्रीवियस ईयर में जो प्रॉफिट था वो था 136 करोड़ का। तो यहाँ पे अगर बात करें तो प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर लेवल पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट जस्ट डबल होता हुआ दिखा है और डबल से भी ज़्यादा होता हुआ दिखा है। मतलब एक मल्टीफोल्ड प्रॉफिट जो है कंपनी का जो है बढ़ता हुआ दिख रहा है इस बार। अब यहाँ पे अगर बात करें कि FY21 टू FY22 ईयरली लेवल पे किस तरीके का जो है इसका परफॉर्मेंस है, तो यहाँ पे अगर बात करेंगे इनकम अगर देखी जाए, इनकम में तो कहीं ना कहीं एक थोड़ी बहुत ग्रोथ है। और प्रॉफिट के अंदर अगर देखेंगे तो प्रॉफिट में जो है डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। 483 करोड़ के प्रॉफिट के सामने 132 करोड़ का जस्ट जो है कंपनी प्रॉफिट पोस्ट कर पाई है FY22 के अंदर। अगर ईयर ऑन ईयर लेवल पर देखा जाए तो उतने अच्छे जो हैं रिजल्ट्स नहीं आए हैं, लेकिन ये वाला क्वार्टर बहुत ही सॉलिड गया है अर्निंग्स के मामले में, प्रॉफिट के मामले में, चाहे आप देखें यहाँ पे, चाहे आप इनकम के मामले में देखें। अब एक बार मैं आपके सामने सेगमेंट वाइज अगर इसका रिजल्ट रखूँ तो वो देखें, ट्रेजरी, होलसेल बैंकिंग, रिटेल, अदर बैंकिंग बिजनेस और अनएलोकेटेड। तो यहाँ पे अगर ट्रेजरी की अगर बात करें तो ट्रेजरी वाला अगर आप सेगमेंट देखेंगे वो लॉस में ही है। होलसेल वाला बैंकिंग वाला अगर देखेंगे वो प्रॉफिट में है। रिटेल बैंकिंग वाला भी प्रॉफिट में है। अदर बैंकिंग बिजनेस वो भी प्रॉफिट में है और अनअलोकेटेड वाला जो एरिया है, जो सेगमेंट है, वो लॉस में है। इसको अगर कंपेयर करें प्रीवियस ईयर और प्रीवियस क्वार्टर से तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो परफॉर्म जो ठीक ठाक करता हुआ दिख रहा है वो है कहीं ना कहीं आप देखेंगे रिटेल वाला जो एरिया है, रिटेल परफॉर्म कर रहा है, होलसेल जो है ठीक परफॉर्म कर रहा है और यहाँ पे अगर बात करें अदर बैंकिंग बिजनेस ये परफॉर्म कर रहा है। रिटेल, होलसेल और अदर बैंकिंग बिजनेस, भाई ये तीन परफॉर्म जो है करते हुए दिख रहे हैं इस वाले क्वार्टर के अंदर। इस बैंक का भी जो है रिटेल पे फोकस ज़्यादा है। ट्रेजरी वाला जो है इनका भी जो है काम ठीक नहीं कर रहा सेगमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं FY21 टू FY22 परफॉर्मेंस बहुत ख़राब है। वैसे अगर आप ईयर ऑन ईयर लेवल पे देखेंगे तो परफॉर्मेंस इनकी जो सबसे ज़्यादा जो सुधरती हुई जो दिखी है, बेसिकली एक ही सेगमेंट में जो है परफॉर्मेंस सुधरी है, वो है अदर बैंकिंग बिजनेस। उसी के अंदर जो परफॉर्मेंस सुधरती हुई दिख रही है। लेकिन ये वाले क्वार्टर के अंदर जो है रिटेल की परफॉर्मेंस बहुत ही सॉलिड आई है। मतलब रिटेल वाला जो बिजनेस है इनका लॉस से प्रॉफिट में आता हुआ दिख रहा है। और होलसेल वाले बिजनेस की अगर बात करें वो भी कहीं ना कहीं जो है एक काम करता हुआ दिख रहा है, लेकिन इतना खास अच्छा काम नहीं है। अदर बैंकिंग बिजनेस जो है ठीक काम कर रहा है। रिटेल के दम पे मुझे लग रहा है कंपनी जो है आगे एक अच्छा खासा परफॉर्म करती हुई दिखेगी, जैसी कि जो है ये बात भी कर रहे हैं। मैं आपके सामने जो है मैनेजमेंट की कमेंट्री जो है रखता हूँ कि मैनेजमेंट ने इस बार जो है कमेंट्री क्या दी है बेसिकली। तो यहाँ पे देख सकते हैं मिस्टर वी वैद्यनाथन, मैनेजिंग डायरेक्टर, दे आर हैप्पी टू शेयर दैट देयर कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट फॉर क्वार्टर 22 हैज़ मोर देन डबल, जैसा कि मैंने आपके सामने जो है रखा। और यहाँ पे अगर बात करें तो ये जो है दिस शोज़ द पावर ऑफ द बिजनेस मॉडल दे आर बिल्डिंग एंड देयर पैट भी अगर देखेंगे तो 168% ईयर ऑन ईयर लेवल पे जो है बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें बढ़िया चल रही हैं। एंड यहाँ पे अगर बात करें इन द रिटेल बिजनेस विच इज़ वन ऑफ द की ड्राइवर ऑफ ग्रोथ, रिटेल बिजनेस, मतलब रिटेल बिजनेस पे ये भी जो है बैंक फोकस कर रही है। NPA कंटिन्यू टू रिड्यूस, NPA को कंटिन्यू जो है कम कर रहे हैं, रिटेल बिजनेस पे फोकस कर रहे हैं। सेविंग अकाउंट जहाँ पे जो है ये कंपनी अच्छे खासे मंथली क्रेडिट ऑफ इंटरेस्ट उस तरीके के ऑफ़र दे रही है। क्रेडिट कार्ड पे भी जो है कहीं ना कहीं कुछ ऑफ़र दे रही है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं रिटेल को जो है लुभाने का काम जो है ये कंपनी कर रही है। अब मर्जर का भी काम चल रहा है। तो फॉर द फर्स्ट 3 ईयर आफ्टर मर्जर दे ग्रू द रिटेल डिपॉजिट बेस
3-year CAGR ऑफ 72% एंड स्लो डाउन द लोन ग्रोथ। तो रिटेल पे फोकस करते हुए कंपनी जो है अपने आप की जो है स्ट्रेंथ को बढ़ा रही है एंड दिस विल गिव देयर स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज एंड ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी। देयर कैपिटल एडुकेशन स्ट्रॉन्ग एट 16.74%। तो ये बैंक जो है आने वाले 3 साल के अंदर रिटेल में एक अच्छा खासा फोकस करके अपने बिजनेस को जो है डेवलप करने की कोशिश करेगी। उन सब चीज़ों को अगर देखा जाए तो आने वाले टाइम में कंपनी एक ऑप्टिमिस्टिक है और उसकी तरफ जो है प्रॉफिट की तरफ और मतलब अगर बात करें बिजनेस को ग्रो करने की तरफ जो है काम करती हुई नज़र आएगी। इन सब चीज़ों को देखा जाए तो यहाँ पे होपफुली आप कहीं ना कहीं इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं उस होप को लेके। फ्रेश बाइंग भी की जा सकती है। अगर आपके पास में ऑलरेडी आप होल्ड कर रहे हैं तो बिल्कुल होल्ड किया जा सकता है। 5 साल के अंदर कोई रिटर्न नहीं है, माइनस के 40% का रिटर्न है। अब यहाँ पे अगर बात करें जो नीचे जो लो इसका जो बना हुआ है, जो बेस जो बनता हुआ जो दिख रहा है फ़िलहाल, क्योंकि ये वाला बेस देखेंगे 42 रुपये का, वो तो ब्रेक हुआ। अब यहाँ पे जो बेस जो बनता हुआ दिख रहा है वो है करीब 36 रुपये के आसपास का। 36 रुपये के आसपास का मुझे लगता है कि ये अब नहीं टूटना चाहिए बेस। अगर ये बरकरार रहता है, इसको स्टॉप लॉस मान के आप जो है इसके अंदर फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं और स्टॉक को जो है आप यहाँ पे अगर हो सके तो आप एवरेज भी कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट आने वाले आप जो है 1 से 1.5 साल के लिए स्टॉक में जो है बने रह सकते हैं। पॉसिबिलिटी है आने वाले टाइम में जो है ये कंपनी एक बेहतर ग्रोथ जो है लेके आ पाए। तो यहाँ पे देखेंगे तो कुछ परफॉर्मेंस तो है नहीं, यहाँ से ज़्यादा गिरने के चांसेस जो है बहुत कम है, बढ़ने के चांसेस जो है यहाँ पे अब ज़्यादा हो सकते हैं। अपना भी एनालिसिस हालांकि एक बार ज़रूर कर लें, उसके बाद ये स्टॉक को बाई सेल या होल्ड करें। वीडियो अच्छे लगे तो आप लाइक ज़रूर करिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।